अस्सलामु अलैकुम, बोलने खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारिहत के लिए नहीं, समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियों का कोई जवाज नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI के साथ कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई। जनवरी को इस मीटिंग का अगला सेशन होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खारजियों के हमले में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खानी की, कहा कि सिपहसालार खुद वहाँ गए और शहीदों के ख़ानदान को हौसला बढ़ाया। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है, जो उनके दिलों से भी उनको अपने अजीज है, उनको इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कल हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है PTI के साथ। 2 जनवरी को इसका अगला सेशन है और मैंने कहा कि जो नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यही है कि कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को कौम की खातिर उसको हम कुर्बान करें। पूरी उम्मीद है दोनों पार्टी जो हैं मिलकर कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में अगर हम फैसले करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका मुल्क कौम को बेपनाह इसका फ़ायदा होगा। एक बार फिर वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं है, ना ही होना चाहिए। अमरीकी पाबंदियां गैर ज़रूरी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी और किसी बैरूनी दबाव को असरअंदाज नहीं होने देंगे। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पाबंदियां गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी हैं। ये इक़दाम पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी बैरूनी दबाव का असर कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को कोई खतरा नहीं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम्स और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ का आगाज भारत ने किया है और बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस दौड़ को रोकने में मदद मिले। मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस है अपने किए का खमियाजा भुगते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डॉक्टर आरिफ अलवी को ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि वो अपने लीडर को रिहा करवा सके। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर किसी को दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं होगी। सिंध हुकूमत बड़ा सरप्राइज़ ला रही है जिसका ऐलान जल्द होगा। तो पहले दिन से यही कह रही है कि भाई दुनिया में हर कॉन्फ्लिक्ट का जवाब और रेजोल्यूशन जो है वो डायलॉग से होता है। तो जो PTI पहले नखरे कर रही थी कि हम इससे नहीं उससे डायलॉग करेंगे, तो अब वो तो उस लाइन पे तो आ गए। अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। 10 से ज्यादा ममालिक हैं जिसके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं, हमें इनको भी इंकरेज करना है। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक प्रोजेक्ट कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो शुरू करने जा रही है। वो एक सरप्राइज़ है, जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस होगा और मैं समझता हूँ कि उसके प्रोजेक्ट के आने के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक नए दौर में अपनी एंट्री देगा। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े तादाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो आएगी। जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू की गई है। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, माशी अशारिये भी बेहतरी की जानिब गामजन है। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासर का एजेंडा कुछ और है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। 9 मई GHQ हमले के एक और मुल्जिम बिलाल अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 11 मुल्जिमान को IG इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिए हैं।
9 मई सानहे के एक और जिम्मेदार के खिलाफ अहम कानूनी पेशरफ। मुल्ज़िम साबिक एमएनए बिलाल अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जज अमजद अली ने की। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। आईजी इस्लामाबाद ने 11 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। मुल्ज़िमान ने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क में इंतशार फैलाया। JRT के पास मुल्ज़िमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इन मुल्ज़िमान में सिबगतुल्लाह, मोहम्मद अरशद अताउर रहमान, अजहर मिशमानी, उरूसा नदीम शाह, अली मलिक, शादेब और दीगर शामिल हैं। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी है। ट्रेडिंग के दौरान 813 और बताया जा रहा है कि 90 पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। इस वक्त इंडेक्स 1,13,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। आज कारोबार के आगाज़ पर हिस्से की खरीदो फरोख्त में तेज़ी रही है। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 893 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। इस वक्त जो इंडेक्स है बताया जा रहा है कि 1,13,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर आज के हवाले से बात करें तो कारोबार के आगाज़ पर हिस्से की जो खरीदो फरोख्त है उसमें तेज़ी रही है और इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखने में आया है। ओवरऑल बताया जा रहा है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन उतार चढ़ाव जारी है। कुछ रोज़ कबल यहाँ पर मंदी देखी गई थी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। ट्रेडिंग के दौरान 893 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। इस वक्त इंडेक्स 1,13,000 की सतह पर ट्रेड कर रहा है, जबकि आज के कारोबार के हवाले से अगर बात करें तो आगाज़ पर हसीस की जो खरीदो फरोख्त है उसमें तेज़ी रही है और इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। पाक बहरिया मुल्क की समंदरी हदूद की दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने मैरीटाइम पेट्रोलिंग और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बड़ी पेशरफ्त की है। पाकिस्तान नेवी में 3 सी सुल्तान तैयारों की शमूलियत की तैयारियां जारी हैं। पहले तैयारी की जनूबी अफ्रीका में सी सुल्तान में ढाला जा रहा है। जदीद तैयारा 2026 में पाकिस्तान नेवी को मौसूल होगा। मज़ीद तैयारों की डिलीवरी मरहलावार हिकमत अमली के तहत होगी। और अभी खबर यह है कि खेल के मैदान में सियासत करने वाला भारत एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है। बरतानवी अखबार डेली ग्राफ ने ICC को आड़े हाथों ले लिया है। रिपोर्ट में लिखा कि एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक सकता है। ICC इवेंट्स में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। बरतानवी अखबार की ICC और भारत पर कड़ी तनकीद। दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। फाइनल का वेन्यू लाहौर है, लेकिन अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल UAE में होगा। शायकीन और मुंतजमीन को ये इल्म नहीं कि फाइनल लाहौर में होगा या न्यूट्रल वेन्यू पर। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इवेंट में शरीक 7 ममालिक को ये नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे। सिर्फ इंडिया को मालूम है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ इसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर भारत की इजारादारी है। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम 19 साल में पहली बार टेस्ट सीरीज़ के लिए आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। PCB ने दौरे की तफसीलात जारी कर दी। मेहमान टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 10 से 12 जनवरी तक रावलपिंडी में 3 रोज़ा मैच खेलेगी। सीरीज़ के दोनों टेस्ट मुल्तान में खेले जाएंगे। नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के तामीरी काम की वजह से पहला टेस्ट कराची से मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। पहला टेस्ट 17 से 21 जनवरी जबकि दूसरा 25 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे बेलगाम सवारी की। आपको बता दें कि कुछ हैवी ट्रैफिक बेकाबू है। कुछ मोटरसाइकिल सवार लापरवाह नजर आते हैं। कराची में हादसात का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, ये एक सवाल है। बाइक सवार हेलमेट पहनना जहमत तो बड़ी गाड़ियां धीरे चलना तौहीन समझती हैं। बिल्कुल, कराची की सड़कों पर सफर पुरखतर क्यों बनता जा रहा है। शहर में हैवी ट्रैफिक मुकर्ररा वक्त से कबल इंटर हो जाता है। ऐसे में छोटी गाड़ियां जल्दबाजी दिखाई देती हैं और ट्रैफिक पुलिस का जो ध्यान है वो किसी और तरफ चला जाता है। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में चंद रोज़ कबल एक और ख़ानदान ने जानी नुकसान उठाया है। आयशा मंजिल पर मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। हादसे में जख्मी शख्स ने बोल से गुफ्तगू में हादसे का मुकम्मल अहवाल सुना दिया। कहा कि बस वाला खासी रफ्तार से आ रहा था और बेकाबू हो गया, बाइक पर चढ़ दौड़ा। पुल पे जैसे नीचे उतर रहा था, बस था पीछे, जैसे ही बस लगा और हम लोग गिर गए इस तरफ। अगर उस तरफ गिरते है तो अल्लाह बचा लेता, गलत जगह गिरे तो वो सीधा हमारे ऊपर चढ़ गया है।
اب میرا بیبی تو سیدھا اس کا ٹائر کا اوپر، اس کا تو پورا یہ ہاتھ ختم ہو گیا ہے. اب میرا پھر اینڈ والا جو ٹائر ہے نا وہ میرا اوپر سے گزرا ہے. بس اتنا ہی ہوا. تو اتنے دیر میں پھر وہ بس والوں کو روک لیا ہے، پھر کار والے بائک والے سب رک گئے، سب آگے اکٹھے ہوئے. بول کی جانب سے کراچی میں سفر محفوظ بنانے کی کاوش سراہی جانے لگی ہے. مشہور شخصیات سے لے کر پولیس حکام تک اس مہم کو سودمند قرار دے رہے ہیں. کہتے ہیں آگاہی بیدار کرنے سے حادثات میں کمی ممکن ہے. حادثات کے خلاف بیداری کے لیے بول کی مہم جاری. قیمتی جانیں بچانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا. IGSN غلام نبی میمن کہتے ہیں لائسنس کو لازمی بنانے کے لیے کوشاں ہیں. چھوٹی موٹی غلطیوں پر چھوڑا گیا تو کل بڑی غلطیاں ہوں گی. جو سب سے زیادہ ابھی زور آئے گا وہ آئے گا کہ بھئی ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ڈرائیورس ہیں جو بغیر لائسنس کی گاڑی چلا رہے ہیں، اور یہ کانسیپٹ دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے. چھوٹی وائلیشن پہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا تو اگلے دن پھر نیکسٹ وائلیشن وہ بڑی کریں گے. دوران سفر بیک لائٹ کی کیا اہمیت ہے، بول سے گفتگو میں موٹر میکینک نے بتایا. یہ گاڑی کی مین چیز ہوتی ہے، بیک لائٹ ہو گئی، ہیڈ لائٹ ہو گئی گاڑی کی. کیوں اس میں گاڑی چلانے کے اندر جو نا بیک لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ریڈ کلر کی ہوتی ہے، تاکہ پیچھے والے کو اشارہ مل جائے کہ لائٹ جل رہی ہے، کہ یعنی کہ ہم کو اپنی گاڑی سلو کرنی ہے. ایسے میں مشہور شخصیات بھی بول کی کاوشوں کو سہراتی دکھائی دیں. اداکار شمون عباسی نے اہم پیغام دیا. بول ٹی وی نے ایک انیشیٹو لیا ہے کراچی میں ٹریفک کی جو قوانین ہیں ان پر بات کرنے. قوانین تو بنی ہوئی ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہم انہیں فالو نہیں کرتے. ہر کوئی بہت جلدی میں، ہم سگنلز کی کوئی عزت نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس جلدی کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑیں. اداکار راشد محمود بھی قوانین سے آگاہی اور پاسداری پر زور دے گئے. شہریوں میں ٹریفک قوانین پر عمل کے حوالے سے بول نیوز نے یہ جو آگاہی مہم شروع کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹریفک قوانین سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے اور ٹریفک قوانین کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری ہے. اہم قومی ایشو پر عوام کی آواز بننے کا سلسلہ بول نے ماضی میں بھی جاری رکھا اور آئندہ بھی جاری رکھے گا. اور ایسے میں افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے. کراچی کے علاقے ڈیفینس فیز 7 خیابان مومن میں تیز رفتار کار کھمبے سے ٹکرا گئی ہے. حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو حکام نے زخمیوں کو طبی امداد کے لیے نجی اسپتال منتقل کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویش. مہم بھی جاری ہے. بول نیوز کی آگاہی مہم. ایسے میں ٹریفک حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ایک اور ٹریفک حادثہ رونما ہوا ہے. کراچی کا علاقہ ڈیفینس فیز 7 خیابان مومن، یہاں پر تیز رفتار کار کھمبے سے ٹکرا گئی ہے. حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. اور نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن بھی تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ترجمان رینجرز کے مطابق ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی. سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں امن و امان سے متعلق اہم اجلاس. سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. کمشنر کراچی، ایڈیشنل IGs، جوائنٹ DG IB، CTD، رینجرز اور حساس اداروں سمیت دیگر اعلیٰ افسران اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں سیکیورٹی، یوم قائد، کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کی مناسبت سے صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر عادی جرائم پیشہ افراد کے خلاف رینجرز اور پولیس کے مشترکہ آپریشن تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ کے عمل کو مزید سخت کرنے کی ہدایت دی گئی. ترجمان رینجرز کے مطابق سال نو کے موقع پر اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ پر پابندی کو یقینی بنایا جائے گا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اجلاس میں سیکیورٹی خدشات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بھی منظور کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.